ओम शांति। आज के साकार मुरली 10 अगस्त। आज के बाबा बोलें, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। এটা হইল পাপের দুনিয়া, এর থেকে বের করার জন্য বাবা আসছেন। बाप तुम्हें सुख शांति की दो सौगात, बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की दो सौगात मिलती है। बाबार द्वारा আমরা দুটি সৌগাত পাই, সুখ আর শান্তি। সেই সৌগাত হিসাবে, গিফট হিসাবে বাবা আমাদেরকে দেন। प्रश्न, इस दुनिया में सच्ची सच्ची नॉन्स तुम हो। सच्ची नॉन्स किसे कहेंगे? सच्ची सच्ची नॉन्स आमरा और काके बोला जाबे? सच्ची नॉन्स तार लक्षण की थाकबे? बाबा बोले, सच्ची नॉन्स वह जिसकी बुद्धि में एक की याद हो अथवा नन बट वन। वे अपने को भल नंस कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं। एक क्राइस्ट के शुद्ध स्मरण करे ना, क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे, तो उनकी बुद्धि में दो है, एक क्राइस्ट और एक जन है लो गॉड, और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है। इसीलिए तुम सच्चे सच्चे नॉन्स हो। तुम्हें बाप का फरमान है पवित्र रहना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं दूर, जहाँ सुख और चैन हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने सुनाया? किसने सुना और सुनाया? किसने? आत्माओं ने सुनाया, बाप ने, और सुना बच्चों ने। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण, এখন আমরা হইলাম ब्राह्मण। तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता, ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। भल कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है, दुजनेर मध्य अनेक तफात है। विष्णु को देवता कहा जाता, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वह है ब्राह्मणों का बाप। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। अब यह बातें कोई मनुष्य को नहीं समझा सकते। এই কথাটা মানুষ के बुझाइते पारबे ना, भगवान ही समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते हैं। মানুষের মধ্যে তো अंधश्रद्धा भावे जेटा आसे सेटाई बोले दे। अभी तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। अहम आत्मा यह शरीर लेती है। अहम आत्मा ने 84 जन्म लिया। जैसे जैसे कर्म करते वैसे शरीर मिलता। जेमन कर्म करबे तार फल अनुजाई शरीर पावे। शरीर से आत्मा अलग हो जाती तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता है। आत्मा बेर हो गए तखन की बोले, एटा बॉडी के ताड़ाताड़ी करें। आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है। शरीरे যখন आत्मा থাকে তখনই তার সাথে प्यार থাকে, ভালোবাসা থাকে। आत्मा বের হয়ে গেল তখন বলে না তাড়াতাড়ি করে নিয়ে চলেন, কত তাড়াহুড়া লাগা যায়। पितर को मनुष्य बुलाते हैं। यदि केउ देह छाड़े देय तखन की करे, ओटाके डाके आत्मा के। शरीर तो उसका खलास हो गया, फिर भी उसकी आत्मा को याद करते हैं।
इसीलिए ब्राह्मण में बुलाते हैं, कहते हैं फलानी की आत्मा आओ, यह भोजन आकर खाओ। अनेक किछु बयव बनाए रखे जा तार पसंद जिनिस ताके डाके। गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर में था, यह शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं। बोले ना, पाप आत्मा पुण्य आत्मा, भालो आत्मा खराब आत्मा, जेटा कर्म करे मानुष तार प्रभाव आत्मा मध्य पड़े। पहले पहले देह अभिमान, देहेर अभिमान आसे मानुषेर, फिर उसके बाद और विकार आते हैं, बाकी गुलो आसे जाए। सबको मिलाकर कहा जाता है विकार। जिसमें यह विकार नहीं है उनको कहा जाता है निर्विकारी देवी देवता। यह तो समझते हो बरोबर भारत में जब देवी देवताएं थे तो उसमें देवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का ही देवी देवता धर्म, जैसे क्रिश्चियन धर्म का मेल अथवा फीमेल सब क्रिश्चियन हैं, यह भी कहा जाता है देवी देवता। राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के। यह बहुत उच्च सुख देने वाला धर्म है। बच्चों ने गीत भी सुना। यह आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ मुझे चैन और शांति हो। एमन दुनियाते निये चलो बाबा जेखाने सुख और चैन थाकबे। वह है ही सुख धाम और शांति धाम। ओइखाने ही सुख पावा जाबे, एखाने चैन पावा जाबे। यहाँ बड़े बेचैनी है। सतयुग में बेचैनी होती नहीं। आत्मा जानती है बाबा बेगर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति यह दो सौगात मैं कल्प कल्प लाता हूँ। कल्प कल्प बाबा दुटा सौगात निये आसे आमादेर जन्य, गिफ्ट निये आसे। एमनिओ जखन मा बाबा बाइरे जाए तखन छेले मेয়েদের जन्य कोनो कोनो गिफ्ट निये आसे ना, तो बाबाओ आमरा तो बाबा थेके अनेक समय दूरे थाके गेलाम, तो बाबा जखन आसेन तखन साथे करे आमादेर जन्य गिफ्ट निये आसेन। परंतु तुम भूल जाते हो, आमरा भूले जाई। ड्रामा में भूलना ही है। यह भूल जाए तब तो मैं आऊं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है हमने 84 जन्म लिया। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वह पहले नई दुनिया में नहीं आएंगे। जे ज्ञान संपूर्ण उठावे ना तारा नतून दुनियाते आसबे ना। त्रेता व त्रेता के अंत में आएंगे। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। सतयुग में सुख इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके आगे जन्म में यह कौन थे किसी को पता नहीं। आगे जन्म में यह ब्राह्मण थे। लक्ष्मी नारायण ब्राह्मणी चिले। उससे पहले शूद्र थे। वर्ण पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। अभी तुम समझते हो हम 21 जन्म के लिए चैन पाएंगे। बाबा हमको वह रास्ता बता रहे हैं। हम अभी पति थे, इसीलिए चैन बेचैन दुखी हैं। जहाँ चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे। जेखाने चैन थाकबे सेखाने सुख शांति थाकबे। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। समझते हो बरोबर सतयुग में भारत कितना सुखी था। दुख अथवा बेचैनी का नाम नहीं था। दुखो छिलो ना, बेचैनियों छिलो ना। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय।
और वह है आसुरी संप्रदाय। ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय मध्ये तो तफात থাকবেই। कहते हैं पाप आत्मा, आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। सब ब्रदर्स, सब परमात्मा हो नहीं सकते। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं है। मनुष्य बुद्धि ते इटुको बसे ना। बाबा ने समझाया सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है। माठ होएगे से वह छोटे छोटे टापू होता है। ये दुनिया ते तो छोटो छोटो माठ थाके। इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते। वह तो सिर्फ कहानियां सुनाते रहते हैं, गल्प सुनाते थके। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता। एक कहानी एक गल्प उठावे कत लंबा चौड़ा करे सुनावे, उससे मनुष्य सद्गति को पा नहीं सकते। ज्ञान से सद्गति मिलती है। ज्ञान देने वाला एक बाप, दूसरा न कोई। भक्ति की भगवान ही आकर रक्षा करते हैं। भक्तों की भगवान ही आकर रक्षा करते। मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, वकील बैरिस्टर भी है। क्योंकि जमघट की सजा से छुटाने वाला है। सतयुग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे। पाप सबको जेल से छुटाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब कामना पूरी होती है। रावण द्वारा अशुद्ध कामना पूरी होती है। बाप द्वारा शुद्ध कामना पूरी होती है। शुद्ध कामना पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामना है पतित भिखारी बनना। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र रहना है। पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पतित से पावन एक बाप ही बनाते हैं। साधु सन्यासी आदि तो विकार से पैदा होते हैं। देवताओं के लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे, वहाँ विकार होते ही नहीं। वह है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी। भारत पवित्र था, यह अभी तुम समझते हो। सतयुग में प्यूरिटी थी तो पीस भी थी। पवित्रता छिलो तो शांतियों छिलो। सब सुखी थे। रावण राज्य जब से हुआ तो गिरते, अभी तो कोई काम के नहीं रहे। एकदम कौड़ी मिसल बन गए हैं, कौड़ी तुल्य। अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हैं। भारत जब सतयुग था तो हीरा जैसा था, अब तो कौड़ी मिसल भी नहीं है। अपने धर्म का कोई को पता नहीं। पाप करते रहते हैं, वहाँ तो पाप का नाम नहीं। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो। देवताओं के ढेर चित्र हैं और धर्म में देखो एक ही चित्र रहता है। क्रिश्चियन पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा। बौद्धियों के पास एक ही बौद्ध का। क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते हैं। उनको नन्स कहा जाता है। नन्स माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं, इसीलिए कहते हैं नन बट क्राइस्ट। ब्रह्मचारी रहते। तुम भी नन्स हो। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नन्स बनती हो। एक ही बाप को याद करती हो।
नन बट वन, एक सी बाबा दूसरा न कोई। नन बट वन माना एक सी बाबा अन्य केहू नहीं। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नन्स बनती हो, एक ही बाप को याद करती हो। नन बट वन, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। उन्हों की बुद्धि में फिर भी दो आ जाते हैं। क्राइस्ट के लिए कहेंगे वह गॉड का बच्चा है, परंतु उसको गॉड की नॉलेज नहीं है। तुम बच्चों को नॉलेज है। हमरा जानी जे परमात्मा काके बोला है, किंतु क्राइस्ट जाने ना। क्राइस्ट तो हইল भगवानेर सन्तान। तुम बच्चों को नॉलेज है। सारी दुनिया में ऐसे कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उसका क्या पाठ चलता है, यह कोई नहीं जानते। भगवान को जानी जाना हार कहते हैं। समझते हैं वह सारे दिल की बात को जानते हैं। बाप कहते मैं नहीं जानता, तुमको क्या, हमको क्या पड़ी है जो हर एक के दिल को बैठ रीड करूँगा। हम आए हैं पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते, झूठ बोलते हैं तो नुकसान अपने को पहुंचाएंगे। गाया हुआ है देवताओं की सभा में असुर आकर बैठते थे, वहाँ अमृत बांटा जाता था। कोई विकार में जाकर फिर छिपकर आए बैठते तो वह असर हुआ ना। आप ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। प्रत्येक के निजे पुरुषार्थ करते होवे, नहीं तो अपना ही सत्यानाश करते हैं। जे जार क्षति करबे तार निजेरे क्षति होवे। बहुत ऐसे हैं जो छिपा कर बैठते हैं, कहते हैं हम विकार में थोड़े ही जाते, परंतु विकार में जाते रहते। यह गोया अपने को ठगते हैं, अपना ही सत्यानाश करते हैं। परम पिता परमात्मा जिसको राइट हैंड धर्मराज है, उसके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। बहुत सेंटर में भी ऐसे होते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली गया था तो रोज एक आता था और विकार में जाता रहता था। पूछा जाता था जबकि पवित्र नहीं रह सकते हो तो आते क्यों हो। कहता था आऊँगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा। पवित्रता अच्छी लगती है परंतु रह भी नहीं सकता हूँ। आखिरनी तो सुधार जाऊंगा। बाबा बोले नहीं आऊँगा तो बेड़ा नर्क हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं है। बेर होवार आर कोनो रास्ता नहीं, कोनो पथ नहीं, इसीलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। बाप समझाते हैं तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहाँ तक ऐसे आते रहेंगे। पावन जो बनते उनको पतित से जैसे घृणा आती है। पावन जखन हो जाए तो पतित आत्माती के घृणा लगे। कहते हैं बाबा इसके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता है। बाबा ने जुक्ति बताई है, खान पान की खिटपिट होती है, ऐसे तो नहीं नौकरी छोड़ देंगे। फिर जुक्ति से चलना होता है। कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं। पवित्र कैसे रहेंगे यह तो कब सुना नहीं। सन्यासी भी रह नहीं सकते। जब घर बार छोड़ जाते हैं तब तो पवित्र रह सकते हैं, परंतु यह कोई को पता नहीं कि यहाँ पतित पावन परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। नहीं मानते इसीलिए विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, कोई शास्त्र दिखावे
यह तो गीता में लिखा हुआ है। मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। वह अपने जन्मों को नहीं जानते। यह तो लिखा हुआ है। फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएगा? पतित तन में ही आकर रास्ता बताएंगे ना। आगे भी आया था और कहा था कि बोलछिलो मामेकम याद करो। यही परम धाम में रहने वाला और कहते हैं मामेकम याद करो। कृष्ण का शरीर भी मूल वतन में नहीं होगा। जो कहे मन मनाभो बा मामेकम याद करो। कृष्ण शरीर तो मूल वतने থাকবে না। जो को बोलते पारबे जे मामेकम याद करो माना आमाके स्मरण करो। वही परम धाम में रहते और कहते हैं मामेकम याद करो। कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा। जो कहे मामेकम याद करो। एक परम पिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं। साधारण विद्ध तने प्रवेश करे बाबा आमादेरके बोलছেন मामेकम याद करो तो इस योग से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। योग अग्नि द्वारा हमारे पाप केटे जावे। इसीलिए मुझे पतित पावन कहते हैं। पतित पावन जरूर आत्मा का होंगे ना। आत्मा के पतित के पावन बनावे। पतित भी आत्मा ही बनती है। बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी। अभी 9 कला कोनो गुण नहीं आता मते। बिल्कुल ही पतित बन गए हो। मैं कल्प आकर तुमको समझाता हूँ। तू जो काम चिता पर बैठ पतित बन गए हो, फिर ज्ञान चिता पर बैठकर तुमको पावन बनाता हूँ। भारत में पवित्रता प्रवृत्ति मार्ग था। अब अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। किसी को भी चैन नहीं है कि वो चैन शांति ते नहीं। अब बाप कहते हैं दोनों ज्ञान चिता पर बैठो। हर आत्मा को अपना अपना कर्म अनुसार शरीर मिलता है। प्रत्येकटा आत्मार निजेर निजेर कर्मे अनुयायी शरीर पाए। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे। नहीं, इतनी रेस कर न सके। एतो एभावे पुरुषार्थ करबे ना जे दुजने जाए भविष्य तो मिलबे। यह तो पढ़ाई की बात है ना। अज्ञान काल में हो सकता है। आपस में बहुत प्रेम है तो उसकी मनोकामना पूरी हो सकती है। वह तो है ही पतित विकारी। पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है। दूसरे जन्म में उससे मिलने, परंतु दूसरे जन्म में उसकी थोड़े ही मालूम पड़ेगा। तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर बैठते हो। यह छीछी शरीर छोड़ चले जाएंगे। तुमको यह अभी मालूम है, उनको तो नहीं रहता कि हम आगे जन्म में यह साथ थे। तुमको भी बाद में वहाँ यह बातें याद नहीं रहेगी। अभी तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है। मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। विष्णु है देवता। प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, उन्हीं तो पुरुषार्थी ना। ब्रह्मा सो देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते? फर्स्ट जन्म होइलो विष्णु, लास्ट जन्म होइलो ब्रह्मा। यह अभी तुमने समझ लिया। अभी तुम जानते हो चैन सिर्फ सतयुग में अथवा स्वर्ग में होता है। कोई मरते तो कहते हैं स्वर्ग गया अर्थात चैन में गया। केउ मारा जाए तखन बोले ना स्वर्गे चले गेलो माना चैने चले गेलो। बेचैनी में पतित रहते हैं। बाप
फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाकी है डिटेल में समझने की बात। बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसे नॉलेजफुल बनाएंगे। बाप की याद से तुम शतो प्रधान बनेंगे। यह आत्मा की रेस है। जो जास्ती याद करेंगे वह जल्दी बनेंगे। यह है योग और पढ़ाई की रेस। पढ़ाई में भी रेस होती है ना, ढेर स्टूडेंट होते हैं, उसमें भी जो नंबर 1 निकलते उनको स्कॉलरशिप मिलता है। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी होंगे ना। अब तुमको यह पढ़ाई पढ़नी है, सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। प्रत्येकटा बाड़ी बाड़ीते बाबा बोलें बाबार मैसेजटा देवार जन्य। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणार जन्य सार 1 नंबर, अब अशुद्ध कामना का त्याग कर। अशुद्ध कामना जेटा छिलो ओटाके त्याग करे शुद्ध कामना रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। मने मध्य कामना रखते होबे पवित्र होए पवित्र दुनियार मालिक हो, जेखाने सुखो थाकबे चैन थाकबे। कोई भी भूल को छिपा कर अपने आप को ठगना नहीं है। कोनो भूल होए जाए तो ताके बाबा बोलें छिपाइते नहीं। धर्मराज बाप से सदा सच रहना है। नंबर 2, ज्ञान चीता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। जोग अग्नि द्वारा जतो विकर्म आसे सबगुला के खत्म करते होगे। वरदान, सत्यता की महानता द्वारा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की महानता, सत्यता किंतु निजेर जगह एक महान शक्ति। खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता का अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। सच तो बिठ नच, सत्य तो उठाने नाचो। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्य की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। यह हिलाना नहीं लेकिन झूलना है। इसीलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झूलाओ और हम बाप के साथ झूले। बुझते पारलेन परिस्थिति रूपा झूला যখন আসবে তখন আমরা কি করব বাবা দিকে আগিয়ে যাব। এই জন্য বলল যে যারা আপনাকে হিলাচ্ছে ডামাডোল করার চেষ্টা করতেছে তাদেরকেও ধন্যবাদ দাও। তোমরা হিলাও আর আমি বাবার সাথে কি করি ঝুলে ঝুলে में झूली। स्लोगन, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। सर्व शक्ति लाइट यदि साथे थाके तो माया साथे माने काछे आसबे ना। दादी प्रकाश मणि जी की विशेषता 10 नंबर, सदा मैं और मेरापन से दूर, समर्पण लाइफ। दादी जी सदा ऐसे समर्पण लाइफ रही जो वे मैंपन से दूर रही। जैसे मम्मा ने कभी किसी की कमी को नहीं देखा।
ऐसे दादी ने भी कभी किसी की कमी नहीं सुनी न देखी। पालना भी मम्मा बाबा के समान दी। दादी जी सबका ध्यान रखने में, हर बात में एक्यूरेट रहने में, जो बाबा सेवा कहे हुए तुरंत करने में, जो इशारा मिले हुए मन वाणी कर्म से पालन करने में दादी जी नंबर 1 थी। बाबा ने पहले पहले दादी को ही जापान और हांगकांग की सेवा पर भेजा। दादी मोদের যোগ্যতা ছিল, এই জন্য তো করলো না। अच्छा।